नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम को, ठीक है, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा, और अगर आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए तो दोस्तों आपको उन प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस क्रम के अंतर्गत आती है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको। ठीक है, आपको इनमें से ही बताना है कि पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं वो किस क्रम के अंतर्गत आती है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बीजावर क्रम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बीजावर क्रम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 9001 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एमपीजीके के अंतर्गत बार बार देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, वो राष्ट्रीय उद्यान आपका वन विहार, ठीक है, जो कि आपका भोपाल में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, इसे ISO 9001-2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिल चुका है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की नहीं है। चार बोली दी गई है दोस्तों, आपको आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है या मध्य प्रदेश में ये बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी या निवाड़ी। दोस्तों आपको ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि जो भोजपुरी है ये मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली बोली नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रजभाषा, मालवी और निमाड़ी ये तीनों ही आपकी मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो याद रखिएगा, 22 मई 1955 को इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना दोस्तों कि वो कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ग्वालियर। निम्नलिखित हिंदी साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश के नहीं है। ठीक है, चार साहित्यकारों के नाम दिए दोस्तों। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अगर आप एग्जाम में सही करते हैं तो आप सिलेक्शन की और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन से हिंदी साहित्यकार हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, माधव मुक्ति बोध भी मध्य प्रदेश के हैं, हरिशंकर परसाई भी और प्रभाकर माचवे भी। दोस्तों जो राम वृक्ष बोनीपुरी है ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार, हिंदी साहित्यकारों में से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इन तीनों को याद रखना है आपको कि ये मध्य प्रदेश के हैं। राम वृक्ष बोनीपुरी जो है ये मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी। ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत लगातार पूछा जाता है दोस्तों। याद रख के जाइएगा, 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी 2001 को दोस्तों आपकी ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है वो देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का स्काउट्स एवं गाइड्स मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में दोस्तों संस्थान, मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है, किसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का स्काउट्स एवं गाइड्स मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रख के जाइएगा, भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको तो आपको बिल्कुल रट के जाना है दोस्तों। खजुराहो में स्थित है दोस्तों आपका चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, आपको याद रहेगा, एग्जाम के समय आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर स्थित है तो याद रखिएगा खजुराहो में।
मध्य प्रदेश में शुरू की गई नवजीवन योजना किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में की जो नवजीवन योजना है वो किससे संबंधित है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, आप चार ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, इन्हीं में से बताना दोस्तों आपको कि नवजीवन योजना का संबंध जो है वो किससे है। तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया। गांव छोड़कर जो शहर जाने वाले ग्रामीण है दोस्तों, उनसे संबंधित योजना का नाम क्या है? नवजीवन योजना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। गांव छोड़कर शहर जाने वाले ग्रामीणों से संबंधित योजना है जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, वो है आपकी नवजीवन योजना। जबलपुर शहर में स्थित है। आपको जो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनमें से बताना है कि आपका जबलपुर शहर में कौन सा स्थित है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका तिगवा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से जो स्थित है जबलपुर शहर में, वो है आपका तिगवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल रट के जाइएगा कि मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति दोस्तों वो द्रविड़ियन भाषा परिवार की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा द्रविड़ियन। निम्नांकित में से किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर है? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत बार बार देखने को मिलेगा दोस्तों। निम्नांकित में से किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर स्थित? दोस्तों सोनागिरी का नाम याद रखिएगा, जो कि आपका दतिया जिले के अंतर्गत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको पूछा जाए कि भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कब किया गया था। ठीक है, 1934। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 1934 में इसका गठन किया गया था। तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो तानसेन थे वो किस वंश के राज आश्रय में थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बघेल वंश के राज आश्रय में थे। ठीक है, कौन? तानसेन। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों। शुंग वंश के जो राजा अग्निमित्र थे दोस्तों, इनका जो शासन था वो विदिशा में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विदिशा। गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि जो गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र स्थित है, उसका निर्माण जो है दोस्तों वो 1960 में हुआ था। याद रखिएगा, वर्ष 1960 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला प्रदेश का जो पहला जिला है दोस्तों वो है कटनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 2006 में यह योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर जो है दोस्तों ये आपका खजुराहो में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, सोयाबीन तेल का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मंडी द्वीप, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की? देखिए, इससे पहले आपको इसका गठन पूछा गया था कब है, अभी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया है। मास्टर लाल सिंह का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मास्टर लाल सिंह। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना प्रारंभ की कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये की गई आपकी वर्ष 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई है योजना।
निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सभी को रटा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। व्याकरण का मान्य रचयिता किसे माना जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा अगर एग्जाम में देखने को मिले क्वेश्चन कि व्याकरण का मान्य रचयिता किसे माना जाता है, तो दोस्तों नाम याद रखना है आपको, कामता प्रसाद गुरु को व्याकरण का मान्य रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन की कृषि दर्जा कब प्रदान किया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया था। देखिए आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा। वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में याद रखी जाएगी। ठीक है, बावनथड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, बावनथड़ी परियोजना अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों तो ये है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बावनथड़ी परियोजना। आपको परियोजना से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में दूरदर्शन का कार्यक्रम निर्माण केंद्र स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नगर में दूरदर्शन का कार्यक्रम निर्माण केंद्र है दोस्तों, तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन धारा योजना का संबंध निम्न में से किस में है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जीवन धारा योजना का जो संबंध होता है वो कुओं से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कुओं से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।